हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि दो लोग हैं, सोनिया और रवि, एक वृत्ताकार मैदान, उस पर मतलब क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो पुनः दोबारा कब मिलेंगे। तो आइए 13 नंबर हल में लिखेंगे, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय 18, रवि को लगा समय, रवि को 12, ये मिनट हो जाएगा, 18 मिनट 12 मिनट। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तब एलसीएम निकलेगा। तो लिखेंगे 18 का 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3, फिर 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 9 3। तो लिखेंगे 18 का फिर 12 का, ये जो जिससे कटा उसी को लिखते हैं गुणक रूप में, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का लिखेंगे 2 गुणे 3। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो मिलता है उसको एक बार, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें 2 को मिल रहा है तो 2 क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। 3 भी मिल रहा है तो क्या करेंगे, 3 को भी एक बार लिख लेंगे। ये दोनों, ये तो मिल गया, ये भी मिल गया, तो इसको एक एक बार लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ये भी नहीं मिला है, गुणा करेंगे तो 3 6 छत्रिक 18, 18 दूना 36, 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद वह दोनों पुनः मिल जाएंगे। 36 मिनट होंगे। ये 13 नहीं 11 नंबर है क्वेश्चन, गलती से 13 लिख गया हूँ। आइए 12 नंबर देखते हैं। करा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति दिया है x से 3 और 195 जुड़ा है, y से 5 और 3 जुड़ा है। बीच में कोई मतलब नहीं, जो हम पिछले सवाल में निकालें से हम वैसे ही निकालेंगे। लिखेंगे हल, हल में क्या x से क्या क्या जुड़ा है, बराबर हो जाएगा x से क्या जुड़ा है, 3 गुणे 195। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे हम 195 में, क्या हो जाएगा, 3 5 15, 5 हासिल आया 1, 3 9 27, 27 1 28, हासिल आया 2, 3 1 3 2 5। एक्स का मान क्या आ गया, 585। इसी तरह वाई का मान निकालेंगे। वाई से क्या क्या जुड़ा है, वाई बराबर 5 गुणे 13, इसका गुणा करेंगे वाई से, 13 5 कितना होता है 65, वाई का मान कितना निकल गया 65। अब इसी तरह हम अगला देखेंगे। 13 नंबर सवाल दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें बताना है कि क्यों है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले को लेंगे, हो जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, ये 2 पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पद, 11 2 पद। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 11 11 इसमें भी 11 इसमें भी है, तो क्या बचेगा, 11 कॉमन निकाल जाता है। 7 गुणे 13 गुणे 11 का नाम 11, कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7, इसका हम करेंगे 13 में, करेंगे इसका 13 7 कितना होता है 91, 13 का नाम 13 ही होगा, प्लस 1। अब 13 गुणे 11 करेंगे, 13 गुणे ये प्लस 1 है ना, तो 13 है गुणे, कोष्टक हटेगा गुणे लगेगा, 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा 92। इसका हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1012। लिखेंगे यह एक भाज्य, एक भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या होता है, भाज्य संख्या। अब इसी तरह दूसरा नंबर देख लेंगे। तो दूसरा क्या दिया है, 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक बड़ा प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 ही कॉमन है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कॉमन हो गया, 3 लिखेंगे नहीं। 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे जो कोष्टक में है, तो आएगा हमारा 1680 प्लस 1। अब इन सब का हम करेंगे गुणा, 3 का करेंगे प्लस 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 5043। इसको भी यही लिख लेंगे, यह एक भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। अब अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया इसमें x y z भी दे दिया, पिछले हम देखे तो x y केवल था, तो इसको हम लिखेंगे हल। सेम उसी तरह करेंगे, कितना भी दे दे। सबसे पहले हम x का निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर क्या क्या जुड़ा है? 2 गुणे 33 81। इसका हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 एक 2 8 दूना 16 6 हासिल आया 1 2 3 6 6 1 7 2 3 6। ये x का मान निकल गया। अब y का निकालेंगे। y के लिए x का मान निकल गया। ये फिगर थोड़ा गलती बन गया था, अब सही है। y का निकालने के लिए देखेंगे y से क्या क्या जुड़ा है, तो लिखेंगे y बराबर क्या क्या है? 7 गुणे 161। इसका गुणा करेंगे 7 एक 7 7 छके 42 हासिल 4 7 एक 7 7 4 11। y का मान कितना हो जाएगा? 1127। इसी तरह हम z का निकालेंगे, तो z से क्या क्या जुड़ा है देखेंगे। तो इसी तरह हम z का निकालेंगे, तो z में थोड़ा z यहाँ पर रहता है, थोड़ा आसान होता है, तो z यहाँ पर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 161 बराबर क्या क्या है? 7 गुणे z। अब z का हमें निकालना है। अब 7 z के साथ गुणा करें, इधर आएगा क्या करेगा? भाग करेगा, तो हो जाएगा भागे में हो जाएगा बराबर z। अब 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 16 में से 14 चला गया, 2 बचा। अब 2 1 के साथ मिल जाएगा 21 हो जाएगा। 7 त्रिके 21, यानी कि z बराबर कितना आ जाएगा? 23। 15 नंबर सवाल हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 3 घंटियां क्रमशः 9 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? यानी कि 9 12 तथा 15 के मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ बजती है तो पुनः कब एक साथ बजेंगी? हल 15 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, तो इसमें क्या क्या दिया है? 9 दिया है, फिर दिया है 12 दिया है, फिर दिया है 15। तो इसका हम सभी का क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा। 9 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9, फिर 12 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 2 तिहाई 6 3 एक 3, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15। इसका हम क्या करेंगे? लिखेंगे गुणनखंड, जिससे जिससे कटा वही लिखते हैं। 15 का करेंगे, 9 का करेंगे 3 गुणे 3, इसका करेंगे 2 गुणे 3, 5 का करेंगे 3 गुणे 5। एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा इसका आंसर। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो तीनों में मिलता है, तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 को क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। यानी कि 3 मिल गया, 3 को नहीं लिखना है, जो 3 वाला मिल गया उसको नहीं लिखना है। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। फिर क्या बच रहा है? 2 गुणे 2, फिर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। अब इसका हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 5 कितना होता है? 180। 180 मिनट के अंतराल पर क्या होंगे? फिर पुनः बजेंगी। अब 16 नंबर सवाल हमारा दिया है। कह रहा है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 95 कार्टून पेप्सी के। यदि प्रत्येक पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हो है और समान कार्टून रखे, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे हल।
16 नंबर सवाल। तो इसका सबसे पहले हम क्या क्या दिया है, इसमें दिया 144, तो 144 का गुणनखंड करेंगे और 90 दिया है तो 90 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इसका HCF निकालेंगे। HCF अधिकतम से अधिकतम या न्यूनतम से न्यूनतम पूछे थे, HCF निकालते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 9 2, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 9, फिर हो जाएगा 3 एक 9 3, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एक 9 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पाँचे 15, फिर 5 से कटेगा ये, 5 एक 9 5। तो इसका LCM क्या निकला है, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 90 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। HCF कैसे निकालते हैं हम, कम से कम कितना, क्या पूछा है, अधिकतम से अधिकतम पूछा है तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF हमारा कैसे निकलेगा, HCF जो दोनों में मिलता है बस उसी बस को हम लिखते हैं। ठीक, तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है तो 2 को हम लिख लिए, फिर क्या मिल रहा है, 1 3 मिल गया, इसको भी लिख लिए, फिर 1 3 और मिल गया, इसको भी लिख लिया। अब कोई मिल नहीं रहा है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 6 36 के 18 18 होंगी। प्रत्येक गड्डी में कार्टून की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। 17 नंबर सवाल इसमें दिया है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे में, इनको एक कटोरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। और ये 17 नंबर को भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जो संख्या दिया है उसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या क्या दिया है, 990 दिया है, 990 हम क्या करेंगे, हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 19 हो जाएगा, 2 9 18, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एक 9 3, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, और 5 से कटेगा, 5 एक 9 5, 5 एक 9 5, 11 एक 9 11, फिर हो जाएगा 945। अब ये किससे कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 3 3 9, 3 एक 9 3, 3 5 15, फिर काटेंगे, 3 एक 9 3, अब x में जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे, 0 लगाते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर एक 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एक 9 7, फिर इसका हम गुणनखंड लिख लेते हैं, 990 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, फिर क्या है 945 का 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका भी HCF ही निकालेंगे। ये क्या पूछा है, कम से कम बताएं, कम से कम अधिक से अधिक पूछेगा तो HCF ही निकालते हैं। HCF निकालते हैं का मतलब क्या है, जो दोनों में मिले, तो क्या मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, 2 इसमें है नहीं, 3 मिल रहा है, 3 को लिख लिए, फिर एक 3 और मिल रहा है, इसको भी हम लिख लिए, फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसको भी लिख लिया। अब कोई मिल नहीं रहा, 3 3 9 9 5 45,